रिजवान साहब के पास जाना चाहता हूं। रिजवान साहब, जो सवाल अभी तारिक फतेह साहब से मैंने किया कि ये रेडिकल थॉट जो है, एक आजकल शब्द बड़ा इस्तेमाल होता है ना, फ्रिंज, ये रेडिकल थॉट सर तन से जुदा रखने वाली सोच जो है, ये किसी फ्रिंज एलिमेंट में है या ये मेन स्ट्रीम में है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान के अंदर गज़वाए हिंद वाला थॉट भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है? क्योंकि हमारे यहां पर नहीं माना जाता, हम तो ये मानते हैं ना कि हमारे लिहाज से पाकिस्तान से अलग है। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, देखिए, अगर मैं तो साहब अब लगभग इस टॉपिक पे 35 दिन हो गए और 35 दिन में शायद अप्रॉक्सीमेटली 100 डिबेट हो गए होंगे। सब में मैंने एक ही बात कही है कि ये जो आप रेडिकलाइजेशन आप लोग बार बार इस वर्ड को रिपीट करते हो, ये हमारी इस्लामिक थियोलॉजी में नहीं है। सो आप एक इंग्लिश का वर्ड या कोई हिंदू का संस्कृत डिक्शनरी का वर्ड बेचारे मासूम मुसलमानों पर थोप देते हो रेडिकलाइज करके। नो, आपके लिए जो रेडिकलाइजेशन है वो हमारे लिए वे ऑफ लाइफ है। सो देर इज नथिंग लाइक ये आदमी रेडिकलाइज हो गया। अच्छा, ये बताइए दूसरी बात, आप लोग ये हमेशा बोलते हो कि भाई जिसने खंजर उठा लिया वो रेडिकलाइज हो गया। खंजर उठाने वाला रेडिकलाइजेशन की इंतहा तक पहुंच गया, यह बोलना चाहिए। लेकिन जिसने कहा चौथी क्लास में कि फर्ज कर लो कि नहीं बेटा होली नहीं खेलना है, मुसलमान में होली नहीं खेलते हैं, चौथी क्लास के बच्चे से, तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ रेडिकलाइजेशन आपकी लैंग्वेज में। लेकिन उस मुसलमान जो औरत बोल रही है वो अपने बच्चे को रेडिकलाइज नहीं कर रही है। फर्क समझिए, वो अपने बच्चे को एक नसीहत दे रही है जो टेक्निकली इस्लामिक नजरिए से अच्छी मानी जाएगी। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वे ऑफ लाइफ एंड रेडिकलाइजेशन। और जो आपने बात बोली गर्दन काटने वाली बात हजूर की शान में, अगर कोई हजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो एक आम मुसलमान, अगर वो नॉर्मल है तो वो कहेगा भैया इसको सजा दो। अब वो सजा कहीं पर गर्दन काटना हो सकती है, कहीं पर कोड़े लगाना हो सकती है, कहीं पर कोसना हो सकती है, कहीं पर थूकना हो सकती है, कहीं पर पत्थर मारना, लेकिन सजा है। आप कोई मुसलमान बैठ के ये नहीं कह सकता कि भाई अगर आप हजूर के बारे में, मैं नूपुर की बात नहीं कर रहा, नूपुर की अलग मैटर है कि अगर आप हजूर की शान में कोई गुस्ताखी कर दें तो कोई मुसलमान कहे यार कर दी तो कर दी, छोड़ो ना, चलो ना, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, एक नॉर्मल आदमी मुसलमान को ये बोलना अलाउड नहीं है। अब आप इसको चाहे रेडिकलाइजेशन मान लो, ये आपकी मर्जी, मेरे हिसाब से ये मुसलमान का नॉर्मल है। नहीं, अब फिर वो, लेकिन आपने जहां से बात शुरू की कि वो 4 साल के बच्चे को ही बताया जा रहा है कि होली मत खेलो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, मजहब में ठीक नहीं है, तो जब वो बढ़ते ऐसी कितनी दहलीजें वो पार करता है जिसको आप कह रहे हैं कि हमारे सामने वाले के लिए रेडिकलाइजेशन है लेकिन उसके लिए वे ऑफ लाइफ है, और ऐसी कौन सी बातें होती हैं? हाँ, देखिए, जरूरी नहीं है कि हर रेडिकलाइज आदमी उस इंतहा तक पहुंच जाए जो खंजर उठा ले। अगर आप मुझसे यह पूछें कि क्या हजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सारा मुसलमान खंजर उठा लेगा तो मैं कहूंगा नहीं, हालात इतने खराब नहीं हैं। लेकिन एक नॉर्मल चीज है कि अगर कुरान को लेके हमारी हमारी थियोलॉजी को लेके अगर कोई मजाक, और इसी की बिना पर देखिए जो लोग कहते हैं एंटी इस्लामिक, मैं आपकी डिबेट में पहले बोल चुका हूं, तो भाई ये समझाओ ना 40 मुल्कों में ये कानून कैसे है। या तो ये कहो कि 40 मुल्कों को इस्लामी नहीं पता, वो गुमराह हैं, वो भटके हुए हैं। और अगर आप में इतनी हिम्मत है तो कोई भी तंजीम जो अब टीवी पर आके ये बोलती है कि ये गलत कानून है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, वो अरब कंट्रियों में चिट्ठी लिख दे और उनसे ये रिक्वेस्ट करे कि इसको हटाओ। क्या हटा सकता है? अरे साहब, जिना पर गर्दन काटना है, चोरी पर हाथ काटना है, कुरान शरीफ में आयतें हैं, बाकायदा लिखा है कि टकना ऐसे काटो और हाथ ऐसे काटो। ये तो लिखा है, इसको कोई थोड़ी झुठला देगा। अब आप कहने लगे साहब हजूर की शान में हाथ काटना नहीं है लेकिन चोरी करने में हाथ काटना है। सिचुएशन इतनी आसान नहीं है जितना सब लोग समझते हैं। लोग कह रहे हैं साहब आईसिस के तार जुड़े हैं, पाकिस्तान के तार जुड़े हैं, नहीं,
एक आम मुसलमान का अगर सर फिर गया, अगर वो रेडिकलाइज हो गया, उसके सर में जुनून सवार हो गया, तो वो खंजर उठा सकता है किसी पे वार करने के लिए। अगर हजूर की, अच्छा एक बात बताइए, यहां तो सिर्फ हजूर की बात हो रही है, चलिए भूल जाते हैं, किसी ने हजूर की शान में गुस्ताखी नहीं की, कुरान की नहीं की, कुछ नहीं की। बड़े भाई भाजपा का समर्थन कर दो तो गाली देते हैं। अगर मैं 4 बार बोल दूं मोदी ने अच्छा काम किया, कहो इसी बात पर गला काट दें। अगर मैं मोदी जी का प्रचार करने मुस्लिम इलाके में चला जाऊं, कहो मेरे कपड़े फाड़ दें। अच्छा, वो कौन सा रेडिकलाइजेशन है, वो कौन सी गलती है? कोई नहीं है ना। पर वहां पर भी ये होता है, मां की गाली, बहन की गाली, बेटी की गाली, किस बात पर? कि साहब योगी जी की नीति अच्छी है। अभी कुशीनगर में बाबर मारा गया, योगी जी जिस दिन शपथ ले रहे थे, लड्डू बांट रहा था, रात को मार दिया, याद होगा आपको, बाबर। अच्छा, वो क्यों मारा गया? उसने तो हजूर की शान में कुछ किया नहीं। तो ये हमारे डीएनए में है, ये रेडिकलाइजेशन, ये किस इंतहा तक पहुंचेगा, ये इंसान मुसलमान पर डिपेंड करता है। नहीं तो क्या इसका मतलब यह है कि हमेशा व्यक्ति को जो है सतर्क रहना पड़ेगा? आज हमारे देश में तो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, हमारे देश में तो ये कहा जाता है कि भाई रोटी का रिश्ता है एक दूसरे के साथ। तो क्या हर वक्त आदमी सोचता रहे कि मेरी कौन सी बात किसको बुरी लग जाएगी? आप इसका जवाब दे दें, फिर मैं मुफ्ती साहब के बाद अब इसका भी जाता हूं। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अभी मैंने मोहतरमा से, उन मोहतरमा का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, उनसे मेरी बातचीत होती है, बहुत प्यारी लड़की है वो। उससे मैंने कहा है कि तुम 10 साल सेफ नहीं हो, 10 साल बता रहा हूं, नोट कर लो इस भाई की बात। 3 साल बाद ये ना सोचना कि अरे सब ठीक हो गया, चलो पिक्चर चलें, चलो मॉल चलें, चलो आराम से कार में ड्राइव करके घूमें। ना ना ना, मैंने कहा 10 साल सेफ नहीं हो। कब कौन तुम्हारा काम लगा जाएगा, फिर 4 डिबेट होंगे, 1 महीना, और तुम्हारी फोटो पर हार टंगा हुआ मिलेगा। मैं बता रहा हूं तुमको। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।